हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? बवाल के सवाल ये मेरे टॉपिक की हेडिंग क्यों दी है पहले मैं ये बताना चाहूँगी। कल एक मेरी सब्सक्राइबर जी ने मुझे कहा मुझे अर्जेंट सेशन चाहिए मैम, और जब उनका फ़ोन आया तो उन्होंने कहा बवाल हो गया, मेरा बस एक ही सवाल है। डिस्क्लेमर ये दे रही हूँ कि मैं यहाँ अगर किसी सब्सक्राइबर की बात करती हूँ तो बाकायदा उनकी परमिशन से, ठीक है। तो कुछ सवाल ऐसे थे जो मुझे लगा कि चलिए मैं आपको भी डिस्कस करती हूँ, हो सकता है ये बवाल के सवाल आपके भी हो सकते हैं। ओके, तो जो भी बवाल हुआ ये तो सबका अलग अलग बवाल होते हैं, ठीक है, कहानियाँ अलग अलग होती हैं, पर सवाल उनका ये था कि मैम जब आप कहते हो कि अगर आप उनसे ऑब्सेशन रखोगे या आप जब उनकी इंटेंसिटी दोगे तो वो आपसे रन करेंगे, तो जब मैं उसे जब हेट करती हूँ तो तब वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? जब मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि जब मैं प्यार करती हूँ तो वो रन करता है। तो पहला सवाल तो मेरा उनसे था कि आप उनसे हेट क्यों करते हो, और मैंने कब कहा कि आप अपने डीएम से हेट करो? तो उन्होंने कहा मैम वो थर्ड पार्टी में है, वो मुझे मैनिपुलेट करता रहता है, वो बहुत ज़्यादा ईगो दिखाता है, ब्ला 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 ब्ला। तो ये टॉपिक पे तो हम आज बात नहीं कर रहे हैं, पर हम आज बात करेंगे लव और हेट के ऊपर। जिसको आप लव कह रहे हो कि मैम मुझे इतना लव है तो वो मुझसे रन क्यों करता है, तो लेट मी टेल यू कि वो लव नहीं होता है, वो आपका ऑब्सेशन होता है, वो आपकी डिज़ायर होती है, वो आपकी नीडीनेस होती है। और नीडीनेस इज़ द लो वाइब्रेशन एनर्जी। जब आप लो वाइब में होंगे तो वो रन कर जाएंगे। अब आपको गुस्सा आया उनकी किसी भी हरकत से, गुस्सा आया, हेट हुई, आपने कर्ज किया, ये भी लो वाइब्रेशन एनर्जी। तो जब आपकी दोनों सिचुएशंस में अगर लो वाइब्स हैं तो वो मानी बात है, रन करेंगे। दिस इज कॉल्ड द एनर्जी एक्सचेंज। तो फिर वो कब आते हैं आपके पास? वो तब आते हैं जब आप अनकंडीशनल लव में होते हो। जब आप अनकंडीशनल लव में उनको लव सेंड करते हो अपने हार्ट स्पेस में, जब आप अपनी लाइफ में बिजी हो और हल्का सा धीमा सा मीठा मीठा प्यार आपके हार्ट स्पेस में उनके लिए है। दिस इज कॉल्ड अनकंडीशनल लव। चलिए अनकंडीशनल लव क्या है ये भी हम बाद में समझते हैं, पहले हम ये समझते हैं कि लव क्या है। वाह ये लव जिस पे पूरी दुनिया टिकी हुई है, भगवान ने भी लव किया है, हम पूरी जिंदगी यही तो करते आ रहे हैं। तो अब हम जानेंगे लव क्या है। बिल्कुल हम जानेंगे लव क्या है। देखिए दोस्तों, लव इज व्हाट? लव इज एनर्जी रेजोनेंस, दैट्स इट। किसी से जब आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी रेजोनेट करती है तो आपको लगता है कि यार काश ये मेरा हो जाए। अब मैं लेट मी टेल यू, जिन लोगों को एक वो फियर है ना, अपनी बॉडी का कॉम्प्लेक्स है, कलर कॉम्प्लेक्स है, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस तक भी तड़पती हैं प्यार के लिए, उनको भी छोड़ दिया जाता है, ठीक है। सुपर मॉडल्स पूरे के पूरी उनकी फिगर है, ज़ीरो फिगर है, तब भी वो भी छोड़ दी जाती हैं। क्यों? ठीक है, क्योंकि एनर्जी रेजोनेट नहीं कर रही है। सो आप लोग को कभी भी कॉम्प्लेक्स मन में नहीं रखना, ठीक है। जिससे आपकी एनर्जी रेजोनेट करती है, जिससे बिल्कुल आपकी नियर अबाउट एनर्जी रेजोनेट करती है, बिल्कुल 99%, आपको उससे प्यार हो जाता है, जिसको आप कहते हैं प्यार, जो कि एक बहुत ही अच्छी सी फीलिंग, एनर्जी रेजोनेट कर रही है तो एक हैप्पी वाली फीलिंग होती है, आपको वो अच्छा लगता है, आपका जैसा लगता है, और हम कहते हैं प्यार हो गया, ठीक है। तो अगर मैं आपके ट्विन से कहूँ तो आपके ट्विन से आपका एनर्जी जो बिल्कुल सेम है, सेम एनर्जी आपकी, सेम कॉन्शियसनेस, सेम फ्रिक्वेंसी, सेम चक्रास, तो आपको तो उनसे प्यार होना लाजमी है। प्यार मतलब कि आपकी एनर्जी रेजोनेंस होना लाजमी है। अब जब आप उनसे फर्स्ट टाइम बबल फेज मिले थे तब आप दोनों की एनर्जी बिल्कुल सेम थी। अब जब आपकी एनर्जी
जब आप उनके लिए ऑब्सेस्ड हो गए, जो भी कारण था, खोने का डर, भी मैं खो ना दूँ, मेरी ज़िंदगी से चले ना जाए, या वॉट एवर, आप ऑब्सेस्ड हो गए, आपकी एनर्जी लो हो गई, तो अब आपकी एनर्जी उनसे रेजोनेट नहीं कर रही थी, वो रन कर गए, वो आपसे दूर चले गए। अब बहुत सी कहती कि मैम क्या मुझे मेरे डीएम से प्यार नहीं रहा, वो भी बात सच नहीं है। जब अब आपने साधना करके अपनी एनर्जी को इतना हाई कर लिया कि अब आपको आपके डीएम की एनर्जी इस वक्त रेजोनेट नहीं करती, तो आपको लगता है कि क्या प्यार नहीं है। तो ओवरऑल प्यार इज व्हाट, आप दोनों की एनर्जी का रेजोनेट होना, एनर्जी रेजोनेंस, ठीक है। जब भी एनर्जी फ्लक्चुएट होती है, या तो वो आपको प्यार नहीं होता है या उनको प्यार नहीं होता है। लेकिन चलिए एक लव टेस्ट भी कर लिया जाए कि आप लोग कहते हो ना कि क्या मुझे मेरे डीएम से अब प्यार ख़त्म हो गया है, और ख़त्म हो गया तो क्या वो मेरा फॉल्स ट्विन था, क्या मुझे लाइफ में मूव ऑन कर लेना चाहिए। ऐसी सारी बातें मुझे आप लोगों से सेशंस में पता चलती हैं। ऐसे विचार वैसे मुझे कभी नहीं आए। ओके, ओवरऑल टेस्ट ये है कि अगर आपका डीएम इमेजिन करिए 1 सेकंड के लिए रूठ जाए, ज़रा सी बात, बड़ा बवाल भी नहीं, बड़ा बवाल तो बहुत दूर की बात है, छोटी सी बात में आपसे वो नाराज़ हो जाए और वो आपको शायद एवे ही फ़ोन कट कर दे, ठीक से अच्छे से बाय भी ना करें, एवे ही फ़ोन कट कर दे, आपका पूरा टाइम धुकुर धुकुर होती रहेगी, आपको टेंशन होती रहेगी, यार क्या हो गया, क्या वो मुझसे बुरा मान गया, क्या मैंने कोई बात गलत बोल दी, क्यों इतना क्यों सोच रहे हो आपको तो उससे प्यार नहीं था, फिर उसने अगर आपसे अच्छी से बात नहीं करी या आपको थोड़ा सा इग्नोर कर लिया या थोड़ा सा ऐसे हल्के में फ़ोन रख दिया, तो आपको इतना टेंशन क्यों हो गया कहाँ से वो प्यार जाग गया। देखिए दोस्तों, ये जर्नी में अगर एनर्जी रेजोनेंस आप समझ गए तो कोई टेंशन ही नहीं है कि अगर मुझे प्यार नहीं है, मतलब महसूस नहीं हो रहा है, मतलब कि अभी मेरी एनर्जी उससे हाई है, या वो रन कर रहा है तो मेरी एनर्जी लो है। लेट्स फोकस ऑन बैलेंसिंग द एनर्जी, डीएम डीएफ बैलेंसिंग। ओके, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एक जो आपका ट्विन है, आपका डिवाइन मैस्कुलिन, उनसे आप इतना प्यार करते हो और वो आपसे इतना प्यार करते हैं, मतलब आपकी एनर्जी रेजोनेंस इतनी ज़्यादा होती है कि एक ट्विन आपको हिला भी सकता है और एक ट्विन आपको हील भी कर सकता है, ठीक है। एक छोटी सी बात, दुनिया की बड़े बड़ी हालात में आप लड़ लेते हो, इट्स ओके, चलो जाने दो, भूल जाओ, पर ट्विन की इतनी सी बात आपको हिला देती है, ठीक है। वहीं अगर आप लंबे अरसे से बीमार पड़े हो, या आप लाइफ में खुश नहीं हो, या सब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, और एक ट्विन का आपका फ़ोन आ जाए और वो इतना सा बोल दे कैसी हो, है ना, ऊर्जा आ जाती है, दवाई का काम करता है, मेडिसिन। तो एक ट्विन आपको हिलाने का दम रखता है, एक ट्विन आपको हील करने का दम रखता है। ये होता है आपका लव टेस्ट। तो कभी मत सोचिए कि क्या मेरा प्यार ख़त्म हो गया है, ठीक है। और हमेशा एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, मुझे अक्सर एक क्वेश्चन और आता है, मैं इसी बवाल के सवाल में ले लेती हूँ। आप लोग कहते हो कि जो लोग मैरिड ट्विंस हैं उनके लिए कहते हैं मैम मेरा तो इतना अच्छा सोलमेट है, मतलब बहुत अच्छी वाइफ है, बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, हम उनको भी नहीं छोड़ सकते, हम उनको छोड़ नहीं सकते, हम उनको क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा उनके साथ है। फिर मैं और जो ट्विन मुझे ट्रिगर करता रहता है, मैं उसको भी छोड़ नहीं सकती, क्यों? ये सवाल भी अक्सर आता है, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है कि भाई आपके जो ट्विन पार्टनर्स, आपके मैरिज हुई है, ऐसा होता है कि वो इतने अच्छे होते हैं एंड यू आर फिजिकली कंपैटिबल ऑल्सो विद योर ट्विन, अपने सोलमेट पार्टनर के साथ, आप उनको छोड़ नहीं सकते। बट आप ट्विन, और जो ट्विन कभी भी आपको एक सोलमेट वाला लव नहीं देता, कभी मे भी केयर नहीं करता, और जो हमेशा ट्रिगर ही करता रहता है, आप उसको भी छोड़ नहीं पाते। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमेशा रहती है, ठीक है, ये सच है।
बिकॉज ऑफ द कॉर्ड ऑफ अनब्रेकेबल बॉन्ड ऑफ अनकंडीशनल लव। समझ में आया? ये होता है अनकंडीशनल लव, कि एक ट्विन जो कभी भी ना सोलमेट की तरह आपको ना लाइक पैम्पर नहीं करेगा, बहुत है ना बॉलीवुड हीरो की तरह केयर नहीं करेगा, बॉदर नहीं करेगा, ट्रिगर ही करता रहेगा, पर फिर भी कुछ तो है, कोई तार जुड़ा है। यस, वो तार है अनब्रेकेबल बॉन्ड ऑफ लव, बिकॉज वो आपकी आत्मा का आधा हिस्सा है। और इस तार के चलते, इस अनब्रेकेबल बॉन्ड के चलते आप अपने ट्विन को भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है? योर ट्विन दिस ट्विन रिलेशन इज रियली एन एक्चुअली अनएक्सप्लेनेबल कनेक्शन। ठीक है? एंड फैक्ट ये भी है कि उनकी लाइफ में कितनी भी पार्टनर्स आ जाए, फॉर एग्जाम्पल कि वो थर्ड पार्टी में आ, इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, वो किसी से मैरिड हो, उनकी पिछली मैरिज टूट गई, फिर से उन्होंने किसी दूसरे से शादी कर ली, और कितने भी रिलेशंस में चले जाए, लेकिन वो भी हमेशा ये सोचते हैं कि क्या है ऐसा आपके साथ दैट इज अनएक्सप्लेनेबल। वो भी सोचते हैं कि क्यों इतना मैं रन कर रहा हूँ, इतने रिलेशन में जा रहा हूँ, भागने की कोशिश कर रहा हूँ, पर फिर भी मैं उस एक कनेक्शन को लेट गो नहीं कर पा रहा हूँ। एंड दिस इज़ रियली अनएक्सप्लेनेबल फॉर योर DM ऑल्सो। ठीक है? सो मेरे अनुसार दोस्तों ये कनेक्शन इज लाइक वी डोंट नीड आवर ट्विन बट स्टिल वी वांट आवर ट्विन, है ना ऐसा? राइट? वी डोंट नीड आवर ट्विन बट स्टिल वी वांट आवर ट्विन, ये ऐसा ही है। सो मैं उन लोगों को भी कमेंट करना चाहूँगी इस वीडियो में कि जो लोग वरी होते हैं अबाउट द मैरिज, कि मैम पेरेंट्स पीछे पड़े हैं मेरी शादी के लिए, या मेरे को इतना टाइम हो गया है अब तक DM आया नहीं, मेरी उम्र निकली जा रही है, आगे बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं अगर लेट हो गया मैरिज में, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस होते हैं, फैमिली का फोर्स है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी ऑनेस्टली एंड वेरी क्लियरली, कि देखिए आप एक बात समझ लीजिए कि आप यूनिवर्स की एंटिटी हैं। यूनिवर्स ने ये लाइफ दी है, यूनिवर्स ने ये सांसें दी है, यूनिवर्स ने ये जर्नी दी है। तो जब तक ये जर्नी आपकी पूरी नहीं होगी, आपकी शादी नहीं होगी। मैं इस चीज़ को बार बार बोल चुकी हूँ, अपने फैमिली मेम्बर्स को जो भी एफर्ट लगाना है लगाने दीजिए, उनको मत रोकिए, वो अपने कर्म कर रहे हैं। ठीक है? बट आप कम से कम इस हेडेक से बाहर निकलिए कि मेरी उम्र हो रही है या मेरी भी इच्छा हो रही है। अगर आपकी इच्छा हो रही है तो अभी भी आपकी जर्नी बाकी है, क्योंकि अभी भी आप अनकंडीशनल लव की स्टेट में नहीं आए। अगर आपको दूसरों को देख के डिज़ायर होती है कि यार फ्रेंड्स सर्कल में, सोसाइटी में, रिलेटिव्स में सबकी शादियाँ हो गई, मेरी क्यों नहीं हुई, तो अगर अभी भी आप इन सब डिज़ायर्स में हो या इस 3D की बातों में फंसे हो, तो अभी जर्नी आपकी आधी बाकी है। ठीक है? मतलब आपका अभी तक आप 3D मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर निकले नहीं, अभी आपने स्पिरिचुअलिटी का कुछ नहीं समझा। जो लोग ये कहते हैं कि मेरे सब रिश्तेदारों की शादी हो रही है, मेरे साथ वाले फ्रेंड्स की शादी हो रही है, या मेरे भी अरमान है शादी करने के, या मेरी भी इच्छा है, या मेरा क्या होगा, इन सब सवाल का एक ही जवाब है कि मेरा क्या होगा, पर तो ये है कि आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट नहीं है। यू हैव द ईगो, क्योंकि आप ही कुछ कर सकते हो अपना। देखिए आपका क्या होगा, ये चार्ज, ये कंट्रोल आपने यूनिवर्स को क्यों नहीं दिया? ठीक है? और बाकियों की शादी हो रही है, बाकियों से आप कंपेयर कर रहे हो, तो ये क्यों नहीं कंपेयर करते कि क्या उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस चालू हुई? क्या वो भगवान की चोजन वन है? क्या उन्हें चूज किया गया है मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए? और अगर आप स्पिरिचुअलिटी के नाम पे अभी भी 3D में ही फंसे रहना चाहते हो, वही शादी, वही बच्चे, वही कर्मा, वही मरना, तो फिर क्या मतलब है? अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको शादी करना ही नहीं चाहिए। रेस्ट एवरीथिंग ऑन गॉड। जब जर्नी पूरी हो जाएगी, भगवान खुद या तो आपका ट्विन आपको वापस कर देगा। मैंने कल की वीडियो में कहा था, यू विल गेट योर ट्विन बाय डिफॉल्ट, क्योंकि एज इफ कि आप ही की कोई चीज़ वापस आपको दे रहा है। ठीक है? कि भाई तुम्हारा ही था, मैंने ले लिया था, लो वापस रखो अपने पास।
तो आइदर यू विल गेट योर ट्विन बाय डिफॉल्ट, या तो भगवान डिवाइन आपके माइंड को, अगर आपकी जर्नी पूरी हो गई तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली इतने एक्सेप्टेंस की मोड में आ जाएगा, या भगवान आपके माइंड को इतनी हैप्पीली आपको एक्सेप्टेंस की मोड में डाल देगा दैट विदाउट एनी प्रॉब्लम आप किसी भी सोलमेट को अपनी लाइफ में हैप्पीली एक्सेप्ट करोगे। ये मैं गारंटी देती हूँ, विदाउट एनी दिस थिंग प्रॉब्लम ऑफ इंटिमेसी। आपकी फिजिकल इंटिमेसी भी कंपैटिबल होगी, क्योंकि तब तक देखिए फिजिकल इंटिमेसी का पैर तो हम लोग को इतने ऊपर आने के बाद वो चाह होती नहीं है, वो डिज़ायर होती ही नहीं है, ठीक है। बट फिर भी दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। एक जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए भगवान ने ये चीज़ हमें बनाई हुई है, वो पर्पस को पूरा करने के लिए, एक ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए, लाइफ फोर्स है ये लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ जिसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। बट डोंट वरी, भगवान आपके माइंड को बिल्कुल इस प्रकार से करेगा दैट यू विल बी इन द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। अभी जो आप लोग की बातें मैं क्वेश्चन सुनती हूँ कि मैम मैं अपने आप को किसी और को दे नहीं सकती, मैं ट्विन के अलावा किसी की हो नहीं सकती, ये सिर्फ वो लोग बोलते हैं जो डिज़ायर में फंसे, जिनको जो अज्ञान है, जिन्होंने अब तक भगवान को कंट्रोल ही नहीं दिया अपनी जर्नी का, भगवान को चार्ज ही नहीं दिया है। ये अज्ञानता है आपकी, ये आपका ऑब्सेशन है। और जिस दिन ये तो अंधकार है, जब आपकी ये एनर्जी चेंज होगी, डेफिनेटली आपकी एनर्जी अभी चेंज नहीं, जैसे ही आपकी ये अज्ञानता वाली एनर्जी चेंज होगी, ठीक है ना, आपकी एनर्जी रेज होगी, हाई वाइब्रेशन एनर्जी जब होगी, फ्रिक्वेंसी आपकी रेज होगी, कॉन्शियसनेस आपकी और हाई होगी, तो आप ये सब बातें आपको हंसी आएगी कि मैं कैसी बातें सोचती थी, ठीक है। किसी के लिए मोह, ये जो आपकी बातें हैं ये मोह से भरी है कि मैं तो अपने ट्विन के अलावा किसी की हो ही नहीं सकती, ठीक है। आपको किसी का भी नहीं होना है, आपको सिर्फ भगवान का होना है। सच कहो तो आपको भगवान का ही होना है और किसी का होना भी नहीं है। लेट मी ऐड वन स्टेटमेंट इन माई वर्ड्स। आप लोग कहते हैं आपका ट्विन आपकी आत्मा का आधा हिस्सा है। द पॉइंट ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ द ट्विन्स, मतलब ट्विन बनने का जो एक्साइटमेंट आपके अंदर है वो सिर्फ इतना ही है कि वो मेरी आत्मा का आधा हिस्सा है। सो एक्साइटिंग, इसी सबको वो टैग लगाना है, ठीक है। लेकिन किसी को ये एक्साइटमेंट नहीं है कि वो आत्मा का सिर्फ एक हिस्सा है। पहले जो आप खुद एक आत्मा हो, पहले उसको तो समझो, उस आत्मा को तो पहले प्रेम करो, उस आत्मा के स्वरूप को तो समझो। ट्विन तो हिस्सा है, वो तो आपका आत्मा का हिस्सा है ही, वो तो है ही, बाय डिफॉल्ट आपका है। पर आपने अपनी आत्मा के हिस्से को पाना है, अपनी आत्मा को नहीं पाना है। किसी का फोकस इसमें नहीं है कि मैं अपनी आत्मा को पालूं, मैं अपनी आत्मा को जान लूं, अपने आत्म स्वरूप को जान लूं, ठीक है। अगर जब आप लिटरली इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि वो ट्विन तो मेरी आत्मा का सिर्फ हिस्सा है, मुझे तो अपनी संपूर्ण आत्मा को जानना है, जब आप इस लेवल तक पहुंच जाएंगे, दैट इज अ लेवल जहां आपकी जर्नी कंप्लीट होती है। और वहां जाके इस तरह के क्वेश्चंस भी ख़त्म हो जाते हैं कि मैं सिर्फ मेरे ट्विन की हूँ, मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ, फिजिकल इंटीमेसी कैसे कर सकती हूँ। ये सारे सवाल ही ख़त्म हो जाएंगे, ये सारी डिज़ायर्स ही ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जो अब तक वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं वो ऐसे सवाल रखते हैं, और कोई बात नहीं। पर वो डिवाइन बहुत बड़ा है, जिसने इस वक्त आपके डीएम का माइंड नम किया है, वो आपका भी माइंड एक्सेप्टेंस की मोड में डाल देगा, डोंट वरी। बट ऐसा नहीं है कि आप बस यही सोचो कि मेरी शादी नहीं हो सकती, बिल्कुल होगी। पहले प्रयास करिए, बिल्कुल होगी। अपने ट्विन को ही आउटकम को मतलब इनफैक्ट आपको दिमाग में रखना ही नहीं चाहिए। सरेंडर का मतलब यही होता है कि आपने मुझे जर्नी दी, आपने मुझे ये शरीर दिया, आपने मुझे ये जर्नी दी, आपने मुझे ये सांसें दी, आपने मुझे ये होमवर्क दिया, ये टास्क दिया, मैं ये टास्क करूँगी, फिर गिफ्ट में मुझे जो मिलेगा। जो आउटकम पे फोकस होते हैं वो हमेशा एट द एंड या तो वो निराश हो जाते हैं
या वो जर्नी को पूरा नहीं कर पाते, प्लीज़ ट्विन को क्लेम करने का मतलब होता है कि अंतरात्मा में उसके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी होना कि यस, भले ही मुझे वो कितना भी उसकी कैटेगरी छोटी हो, वो छोटी क्लास का हो या बड़ी हाई क्लास हो, या वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, वो जैसा भी है वो मेरी आत्मा का हिस्सा है और वो ज़िंदगी भर मैं उससे अपने अंतरात्मा में प्रेम करूँगी और करती रहूँगी। ये सोल का लव है। अभी किसी को अभी तक मैं देखा कम्युनिटी में सोल का लव करना आता ही नहीं। सब क्लेम मतलब कि शादी समझते हैं, कि क्लेम करना मतलब मुझे शादी करनी है, मैं उसी पे फोकस रहूँ कि मैं शादी क्लेम करूँगी तो मेरी शादी होगी। ऐसा नहीं है। सोल लव को सोल लेवल पर ही करना सीखिए, ठीक है। वो आपको एज अ गिफ्ट मिलेगा। अगर शादी होनी होगी तो एज अ गिफ्ट मिलेगा। क्लेम करना मतलब होता है कि आई क्लेम टुडे दैट यस ही इज़ ओनली माई ट्विन। मैं किसी और से कंफ्यूज नहीं होंगी। यस, चाहे वो हमारे बीच में बातें हो रही हो ना हो रही हो, मैं उसको हमेशा अपना लव सेंड करूँगी, अपना प्यार, अपना सौहार्द उसको दूंगी। उसके लिए कभी नेगेटिव नहीं सोचूंगी, हर हाल में पॉजिटिव सोचूंगी, कोई हेट की एनर्जी नहीं, ठीक है। हमेशा भगवान, जैसे भगवान मेरे अंदर है ऐसे मेरा ट्विन मेरे अंदर है और बस ये ही मेरा ट्विन है। इसको बोलते हैं क्लेम करना। यस, एंड रेस्ट मैं अपना इनर वर्क, अपना होम वर्क, अपना टास्क करूँगी, दैट्स इट। बाकी आउटकम को प्लीज़ सिर्फ डिवाइन के ऊपर रखिए। डोंट थिंक अबाउट द आउटकम, अदरवाइज यू विल डिले योर जर्नी, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।